सागर की राजकुमारी। एक समय की बात है, समुद्र की लहरों की ताकतवर गर्जना के नीचे एक दुनिया थी। एक दुनिया जो उस देश के लोगों के लिए, उनके राजाओं और यहाँ तक कि उनके विद्वान लोगों के लिए अनजान थी। एक बहुत प्राचीन दुनिया, और फिर भी इतनी आलीशान कि उसे एक पल के लिए देखना भी एक इंसान के दिल को अनंत खुशियों से भर देता है, और आनंद से। पर इस आश्चर्यजनक दुनिया को देखना असंभव था, क्योंकि ये बाहर के प्राणियों की आंखों में इसकी धारणा नहीं समा पाती। कोई भी जो इसके बारे में बड़ाई मारता कि वो इसका दर्शक रहा है, वो बस मजाक ही कर रहा होता और आपको उनसे तुरंत दूर हट जाना चाहिए। पर मैं नहीं जनाब, क्योंकि मैं बहुत लंबे अरसे तक इस सुंदर दुनिया का हिस्सा रहा हूँ। मैंने उसकी हर छोटी मोटी जादुई चीज देखी है जो वहाँ कभी भी हुई, और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ इसी दुनिया की गहराई से। आइए मेरे साथ। आप देखें, हमारा राजा ऑक्टोपियस पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया शासक था, और उसने इस मार्बल लैंड को खुश और समृद्ध करने के लिए सब कुछ किया। सब कुछ शानदार चल रहा था, और सागरीय प्राणी बहुत संतुष्ट थे, और सोने पर सुहागा एक राजकुमारी का जन्म हुआ। उसका नाम रखा जाएगा कायली। उसके बाल सागर की हरी घास की तरह थे, चमकीले और चमकते हुए, और उसकी छोटी छोटी आंखें मोतियों जैसी थीं। उसने अपना पहला बुलबुला निकाला। और लहरें बदलने ही वाली थीं, क्योंकि सागर की दुष्ट आत्मा फिनारा, जो अपनी लंबी गहरी नींद से जाग उठी थी, उसने अपनी नजर हमारी दुनिया की तरफ लगाई। सागर के महान राजा शक्तिशाली ऑक्टोपियस का अभिनंदन, और महारानी मरीना को भी मेरा अभिनंदन। मैं हूँ फिनारा, जो आपके पास आई है राजकुमारी के लिए उपहार लेकर। मैंने सुना है कि ये पूरे सागर में वो सबसे सुंदर प्राणी है। धन्यवाद फिनारा, वो निश्चय ही सबसे सुंदर है। तो मैं उसे तुरंत देखूंगी, और मैं उसे अपना आशीर्वाद देने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। मिलना चाहूंगी। जानते हो, हम पूरी तरह से इस विचार से सहज नहीं हैं। वैसे भी तुम्हारा नाम काफी बदनाम है, तो ऑक्टोपियस, तुम मुझे जलील कर रहे हो अपनी प्रजा के सामने। मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ, पर एक माता पिता को वही करना चाहिए जो एक माता पिता करते हैं। कृपया इसका बुरा मत मानो। ओह कोई बात नहीं महाराज, कोई बात नहीं। फिनारा ये अपमान मुस्कुराकर नहीं सहने वाली थी। उस रात जब राजा और रानी सोए, वो एक मछली का भेष बदलकर महल में घुसी और राजा के कमरे के अंदर छुपकर घुस आई। तुम निश्चय ही बहुत सुंदर हो, पर उस सुंदरता का क्या फायदा यदि तुम एक बहुत बुरी व्यक्ति बनकर निकलो। राजकुमारी कायली, मैं तुम्हें पेश करती हूँ ईर्ष्या, घमंड और क्रोध, जो मेरे 3 दूत हैं। वो तुम्हारे साथ बढ़ेंगे जैसे जैसे तुम बड़ी होगी, पर तुम उन्हें देख नहीं पाओगी, पर वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, जब तक कि तुम उन्हें सुनना बंद करने का कोई तरीका ना ढूंढ लो, जो मुझे यकीन है कि कभी नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारे मन पर काबू करने पर उनसे पीछा छुड़ाना आसान नहीं होगा। अलविदा। तो आखिर ऐसा ही हो गया। जब राजकुमारी कायली बड़ी हुई, उसका रवैया बिगड़ता गया, ज्यादा और ज्यादा। लगता है इसमें बहुत मजा आएगा। तुम्हें वो लेना चाहिए। मुझे वो दो। पर
ये मेरा है, मैं क्यों दूं? ये मत भूलो कि मैं एक राजकुमारी हूँ। जो मुझे अच्छा लगे वो मेरा होगा। नैन्सी, मेरा ताज कहाँ है? मैंने वो तुम्हें दिया था काइली। एक राजकुमारी से बात करने का ये कोई तरीका होता है क्या? उसे उसकी औकात दिखा दो। सचमुच? तो तुम सोचती हो कि मैं एक भुलक्कड़ हूँ? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मुझे क्षमा करना। मैं अभी इसी समय उसे ढूंढूंगी। कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें निकालती हूँ। क्या? काइली, प्रशांत सागर का योद्धा तुमसे मिलने आया है। आओ मिल लो। अभिनंदन राजकुमारी। ये बस एक मामूली सा योद्धा है काइली, और तुम एक राजकुमारी हो, और तुम्हें सिवाय एक राजकुमार के और किसी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नमस्ते, क्या यहाँ तुम दान लेने आए हो? काइली, माँ, अगली बार मुझे तभी कष्ट देना जब यहाँ कोई राजकुमार आए, कोई मामूली योद्धा नहीं। हाँ, वो नन्ही बच्ची राजकुमारी जिसके बाल सागर के हरे घास की तरह थे और मोती की तरह आंखें, वो उस रूप में बड़ी हुई जैसे उसके माता और मार्बल लैंड के फिशर्स ने उम्मीद की थी। एक दिन जब राजकुमारी काइली बाहर अपने दोस्तों के साथ पकड़ा पकड़ी खेल रही थी, वो समूह अनजाने में ही महल से काफी दूर बहकर निकल गया। राजकुमारी काइली पकड़ने वाली थी और वो अपने दोस्तों के पीछे लगी। जब राजकुमारी अपने दोस्तों के पीछे गई, अचानक उसे कुछ नजर आया, कुछ जो सागर की सतह पर चमक रहा था। उत्सुकता बस वो उसकी तरफ मुड़ी और तैरने लगी उस जगह की ओर, ये न जानते हुए कि वो अपने दोस्तों से और दूर बहती जा रही है। वो क्या है? जब वो तैर रही थी, उसे सम्मोहन महसूस हुआ और वो उस रोशनी की तरफ खींची चली गई, इतना कि उसने पत्थर के एक किनारे पर भी गौर नहीं किया। तुरंत राजकुमारी बेहोश होकर गिर गई। तभी उस चमकती रोशनी से एक प्राणी निकला, एक प्राणी जो चमचमा रहा था और दमक रहा था। वो थी सागर का प्राण, परी बेनिग्ना। तो मुझे इसी बात का शक था। यकीनन तुम फिनारा के बुरे सम्मोहन की गिरफ्त में हो। सागर के नियमों के अंतर्गत मैं उस सम्मोहन को दूर नहीं कर सकती जो तुमने इतने अरसे तक अपने अंदर रखा है, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ उस पर विजय पाने के लिए। मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ उदारता, दयालुता और विनम्रता। वो तुम्हारे साथ रहेंगे, मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे, पर उन्हें सुनना तुम्हारे ऊपर निर्भर है। सलामत रहो राजकुमारी। हाँ? राजकुमारी? राजकुमारी काइली, उठो। तुम? मैं कहाँ हूँ? तुम एक ऐसी जगह पर हो जो एक राजकुमारी के लिए ज्यादा सुरक्षित नहीं है। क्या तुम ठीक हो? मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी और वहाँ ये तेज रोशनी थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ओह, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलूं। आ जाओ। सचमुच? वो तुम्हें घर ले जाने वाला है? ये मामूली सा योद्धा? तुम अकेली बेहतर हो। मैं क्यों? तुम अगर सोचती हो कि तुम किसी से बेहतर हो तो ऐसा नहीं है। महानता विनम्रता में होता है, जिद में नहीं। असल में आपका बहुत एहसान होगा। धन्यवाद। पर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है। एक योद्धा होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उन लोगों की मदद करूं जिन्हें मदद चाहिए होती है। तो क्या अंत में तुम्हें तुम्हारा राजकुमार मिला? अभी तक नहीं, पर मिल जाएंगे जल्द ही। मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। राजकुमारी, क्या हुआ? मुझे क्षमा करना,
मैं और नहीं तैर सकती। मुझे कुछ देर आराम करने की जरूरत है। बेशक। क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं भूख से मर रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? जब योद्धा वेव तैरकर दूर चला गया, राजकुमारी कायली को महसूस हुआ कि उसने उसके प्रति बुरा सुलूक किया है। उसे बुरा लगा। योद्धा वेव कुछ देर बाद एक समुद्री सेब लेकर लौटा। ये लो, मुझे बस यही मिल सका, क्षमा करना। ये तो बहुत मजेदार लग रहा है। तुम्हें इसके साथ ये बांट कर खाना चाहिए। याद रखना, बहुत बड़ी संतुष्टि मिलती है दूसरों के साथ बांट कर खाने में। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपना खाना साझा नहीं कर सकते। क्या तुम समझ रही हो? क्या तुम समझी? ये लो, खाओ। लेकिन तुम्हें भूख लगी होगी। क्या तुम्हें नहीं लगी? धन्यवाद। जब राजकुमारी कायली और योद्धा वेव महल में पहुंचे तो उन्होंने राजा और रानी को बहुत चिंतित पाया। तुम कहाँ थी? हम बहुत चिंतित और परेशान थे। राजकुमारी ने सब कुछ अपने माता पिता को बता दिया, जो योद्धा के प्रति बहुत आभारी थे कि वो उसे वापस घर ले आया। ये तो कुछ नहीं था। मैंने तो बस नमस्ते, तुम जरूर राजकुमारी कायली होगी, हाँ? ओह, हम तो बस भूल ही गए कायली, ये राजकुमार गुलिवर हैं, अटलांटिक के। ये यहाँ तुमसे मिलने आए हैं। ओह, और मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे साथ चलो मेरे राज्य को देखने के लिए। ये सबसे भव्य और सबसे सुंदर महल है पूरी दुनिया का, समझी ना? जब उसने बात की, कायली को महसूस हुआ कि उसे कुछ राजकुमार गुलिवर के बारे में नापसंद था। उसने बहुत घमंड से अपनी भव्यता और दौलत का बखान किया और किसी कारण से इस बात ने उसे नाराज कर दिया। मेरे ख्याल से तुम्हें तुम्हारा राजकुमार मिल गया, क्यों? कायली ने विचार मग्न होकर वेव की तरफ देखा और सोचा उसने कितना ख्याल रखने वाला व्यवहार किया। राजकुमार गुलिवर, कृपया मेरी गुस्ताखी माफ कीजिए, क्योंकि मुझे आपका न्योता अस्वीकार करना होगा और साथ ही मैं आपसे शादी नहीं कर सकती यदि आप ये कहने वाले थे तो। क्या? क्यों? मैं अटलांटिक महासागर का राजकुमार गुलिवर हूँ। कोई भी राजकुमार इतना अमीर नहीं है जितना कि मैं हूँ। खैर, मुझे नहीं लगता है कि दौलत से इतना फर्क पड़ता है। क्या? मुझे क्षमा करना। ये तुम क्या कर रही हो? उसने कहा कि उसका सबसे भव्य महल है पूरी दुनिया में। नहीं कायली, तुमने सही कहा। दयालुता और प्रेम संसार की सभी दौलत से कहीं ज्यादा बढ़कर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जलील तरीके से मुझे अस्वीकार करने की? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हे, हिम्मत भी मत करना। हैं? तुम तो बस एक तुच्छ योद्धा हो। शायद, पर कम से कम मैं जानता हूँ कि महिलाओं की इज्जत कैसे करनी है। राजा जो चुपचाप ये सब देख रहा था, अब उसने दखल दी। राजकुमार गुलिवर, आप बेशक अटलांटिक के राजकुमार हैं और आप मेरी बेटी से इस तरह बात नहीं कर सकते। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। सिपाहियों! राजकुमारी, तुम ठीक तो हो ना? वेव, जानते हो मुझे राजकुमार गुलिवर पसंद नहीं। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ क्योंकि तुम इतने अच्छे और दयालु हो। और जैसे ही उसने ये कहा, दुष्ट समुद्री आत्मा फिनारा के उपहार राजकुमारी कायली से बाहर फूट पड़े और हवा में गायब हो गए। क्या? ये असंभव है। फिनारा, हाँ? मैंने तुम्हें एक लंबी गहरी नींद में डाल दिया था तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण, पर तुमने एक बात भी नहीं सीखी। इसलिए मैं वापस तुम्हें नींद की कैद में डालती हूँ। नहीं। और इस तरह राजकुमारी कायली एक विनम्र और दयालु इंसान बन गई, जो हमेशा उसे होना था। वेव को भी उससे प्रेम हो गया था और कुछ देर के बाद उनका विवाह भी हो गया। परी बेनिग्ना के उपहार विनम्रता, दयालुता और उदारता हमेशा के लिए उसके साथ ही बने रहे।
ये याद कराते हुए कि विनम्र रहना, दयालु और उदार होना सिर्फ दूसरों की ही मदद नहीं करता पर खुद की भी मदद करता है। ओह, और मैं कौन हूँ? मैं हूँ मार्बल लैंड का राज्य।